मैं जब से निकला हूँ ना जी, आज तक 50 साल की उम्र हो गया, घर की देरी पे पैर नहीं रखा। ऐसे अभी महात्मा आपको मिलेंगे जिसके माँ बाप का एक ही संतान है, वो सब परिवार को छोड़ के छोटी उम्र में चल के बकरी ले लिया। बहुत से बता, हम खाना खाएंगे तो माता जी के हाथ से खाएंगे, राधा रानी से, नहीं तो खाना के धर्म का प्रचार करना। जी, जी, ये धर्म का प्रचार बाबा बता दिया, आखिरकार बाबा ने बता दिया कि मकसद यही है, धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। दोस्तों, यहाँ विश्व का सबसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मेला लगता है, वो है महाकुंभ। और इस समय हम लोग मौजूद हैं सेक्टर 20 में, जो कि है थाना अखाड़े का पूरा क्षेत्र इस अखाड़े में ही आता है लगभग। तो दोस्तों, हम लोग आए थे, अभी हमको यहाँ मिले हैं बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। आपका नाम क्या हुआ बाबा? बाबा मनोजपुरी श्री दिगंबर मनोजपुरी बाबा। जी 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 बाबा। तो आप कौन सा अखाड़े से जुड़े हुए हैं? श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा। जी। तो आपकी पेशवाई कब हुई थी? 1-2 तारीख को हुई थी। 2 तारीख को। तब से आप यहीं रह रहे हैं कि इससे पहले कहीं? तब से यहीं रह रहे हैं, तो यहीं तपस्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बाबा अभी हम लोग यहाँ टहल रहे हैं, हमने टोपी लगाई है। अभी तो मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे ठंडी, मैंने हेलमेट लेके लगा लिया। आप यहाँ बैठे हैं, आपको ठंडी नहीं लग रही है? ठंडी देखो, जो अपनी साधना करते हैं तो ठंडी कितनी महसूस नहीं होती है। जी, ठीक है ना जी। मेन चीज़ हमारी जो अखाड़े की परंपरा है, जैसे 7 अखाड़े अपने जी 7 अखाड़े में एक नाम आता है अटल अखाड़े का। जी। ठीक है, तो 7 अपन अटल अखाड़े से निकले हुए पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा। जी। तो शुरुआत हमारे अखाड़े की इस तरीके से है, जब अटल अखाड़े में हम रहते थे तो उस समय पे जो सुबह गुरु महाराज को भोग लगता है, जी। ठाकुर जी का भोग लगता है सवेरे, तो प्रसाद सवेरे सबको बंटता है। जी। तो एक समय ऐसा हुआ, 2 महात्मा को प्रसाद नहीं मिला। जो सवेरे का भोग गुरु महाराज का है वो मिला नहीं, 2 महात्मा रह गए थे। जी। इस बात के लिए महात्मा दोनों बहुत विवाद खड़ा किया, उन्होंने दोनों झगड़ गए कि हमको प्रसाद क्यों नहीं दिया। तो उनको बहुत गुस्सा आया, तो गुस्सा के कारण उन्होंने अखाड़ा छोड़ करके अपनी तपस्या करने के लिए चले गए गंगा सागर। अच्छा। गंगा सागर गए वो, उन्होंने तपस्या किया, खूब तपस्या किया। तब सामने प्रकट गुरु महाराज हुए, गुरु कपिल मुनि। अच्छा। हाँ, उन्होंने कपिल मुनि महाराज की साधना करी, गुरु महाराज प्रकट हुए, उन्हें आशीर्वाद दिया महात्मा को। बोला, बच्चा क्या चाहते हो तुम? उन्होंने कहा, गुरु हमारी इच्छा है, हमको प्रसाद नहीं मिला, हम अपना अखाड़ा अलग बसाना चाहते हैं। अच्छा। हाँ, तो गुरु महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ बच्चा अपना अखाड़ा अलग बसाओ। उन्हें निशानी के तौर पे कंगन दिया गुरु महाराज ने। जी। तो यही तपस्या की ताकत है ना बाबा? तपस्या की ये बल है, तपस्या में बल है इतना। जितना तपस्या का बल है, वही परंपरा हमारी चली आ रही है, उसी को हम निभा रहे हैं। और यहाँ मेला जो लगा हुआ है, जी, मेला का महत्व वो कारण क्या है? उस समय पे मतलब देवता, ठीक है। देवता और राक्षस, उस समय पे ये समंदर का मंथन हुआ था। जी। समुद्र मंथन हुआ। जी। जो वहाँ में 7 रत्न निकले थे। जी। तो वो समुद्र में अमृत जब निकला था तो देवता और राक्षसों के बीच में विवाद हुआ। जी। हम पिएंगे पीछे झगड़ा हुआ। जी। तो मोहिनी रूप धारण करके विष्णु भगवान उस अमृत को, कलश को लेके घूम रहे थे। तो वहाँ से चले हैं, तो जैसे मान के चलो यहाँ आए हैं जी। तो वहाँ उस अमृत कलश से वो अमृत कुछ गिरा, यहाँ पे झलका गागर से, उनके मटके से। तो अमृत यहाँ पे कुछ गिरा। जी। 4 जगह पे गिरा, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ये 4 जगह पे अमृत गिरा है। तो ये अमृत जो कलश होता है, तो इस पे सोचते कि सबका उद्धार होगा। उस समय पर्व जो होता है अमृत पर्व बोला जाता है, इसीलिए उसकी खुशी में सब अपना पर्व मनाते हैं। सबके दिन दूना रात चौगुनी, सबकी हर खुशियाँ घर में आती हैं जो अपने इस पर्व को मनाते हैं। हर एक इंसान मतलब सुख शांति रहती है। शायद ये बहुत युवा लोगों को नहीं पता होगा जो बाबा ने अभी बताया है, और बहुत अच्छा लगा बाबा। और बाबा, ये जो आपकी अभी अवस्था है, अभी आपकी उम्र क्या होगी? लगभग 50 के आसपास है। आप किस अवस्था से ये बाबा बन गए हैं? अपना तो ऐसा है, बचपन से निकले, अभी से नहीं निकले ना। अच्छा, बचपन से ही आप निकले हुए हैं? 10-11 साल की उम्र से निकले, अभी के थोड़े निकले हम। बाबा जी, घर परिवार का मोह नहीं लगता है? देवी जी, ये देखो, जन्म जन्म का संस्कार होता है, एक जन्म से वास्ता नहीं होता है। कुछ तो लड़ झगड़ के आते हैं। जैसे अपने हिंदू समाज में शास्त्र कहता है 5 साल में एक महात्मा का जन्म होता है, ठीक है ना।
तो किसी वेश में मान कर चलो, बड़े जैसे हनुमान जी जी। हैं, हनुमान जी को भी शराब मिला, बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े भाई, उनके चारों जो ऊपर जी। था हनुमान जी कहते हैं, जी। उनको भी शराब मिला। ऐसे ही अपने मानव लोगों को शराब मिल जाता है, ऊपर से कोई बदुआ दे देता है, कह देता है कि चल जा ऐसा हो। जी। ऐसे कुछ लोगों की तपस्याएं बाकी रह जाती हैं, जी। तो मृत लोक में तपस्या पूरी करने आते हैं, कुछ शराब के कारण आते हैं, कोई तपस्या रह गया, कोई शराब के कारण आ गया। ये कह रहा था कि अगर मान लीजिए अब मुझे अगर अब ये आना है इस रूप में, तो क्या ये अभी मेरा आना सही है? देखो, नई शादी इसका कारण ये है, इसका रंग का कब और कैसे, इसका कोई भरोसा नहीं। एक आपको बताते हैं, हमारे मथुरा जिले में एक पागल बाबा हुए थे, आपने सुना होगा, बहुत फेमस हुए थे। वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जी। तो इसकी अब जो बताया ना पागल बाबा, तो पागल बाबा क्यों हुए? वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जी। तो वहाँ दो व्यक्ति आए कोर्ट में, एक गरीब था और एक मतलब अमीर था। तो एक मतलब बनिया ने उनकी बेईमानी कर लिया था। जी। बनिया ने बेईमानी कर लिया, वो बंदा सीधा साधा था। तो उसने आकर के मान के भाई हमारा कौन है, तो माने कि हमारा तो वही लड्डू गोपाल है। गवाही और जज पूछते हैं ना, जी, तुम्हारा जी। गवाह कौन है? जी। बोला हमारा तो वही श्याम है। बोला बुलाओ श्याम को। वहाँ जज ने बोला तेरा भाई गवाह श्याम है, जी। तो बुला श्याम को। श्याम बहुत वो भगत था, वो गरीब था, वो भगत था, श्याम का, ठाकुर जी का भगत था। जी। तो श्याम ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। प्रकट हुए तो वो जज भी उनको देख कर फिदा हो गए कि ये श्याम बड़े ऐसे इंसान ही नहीं देखा हमने। तो वहाँ गवाही दिया, तो श्याम ने आके पूछा कि भाई भाई कब पैसे दिए ने, बनिया ने कब लौटाए? फिर मैंने कहे श्याम ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा करो, जज साहब पुलिस वाले को 4 भेजो इसके घर पे, जी। और फलानी पुस्तक है, जी। उस पुस्तक में इसकी एंट्री है। पुस्तक मंगवाई, वो हम पूरी एंट्री पाई कि पैसे वापस हो गए। वापस हो गया। हाँ, और जज के सामने वो अंतर ध्यान हो गए। जी। जब अंतर ध्यान हो गए, तब उससे पूछी वो गरीब आदमी से कि तू ये बताइए श्याम रहते कहाँ हैं? जी। माने कि भैया ये घटघट वासी हैं, ये इनका श्याम वही हैं बंसी वाले, और कोई श्याम नहीं है। जी। तो जज उसी समय पागल हो गया, उसने प्रण कर लिया था कि अब हम खाना खाएंगे तो माता जी के हाथ से खाएंगे, राधा रानी से, नहीं तो खाना नहीं खाएंगे। अच्छा। उसी समय ऐसा पागल हुआ बंदा, जी। तो जूठी पत्तल खाने लगा, पत्तल उठा उठा के खाने लग गया। मतलब उसको अपने शरीर का होश नहीं था। जी। उस तो कुल मिला के आस्था करने के लिए, आराधना करने के लिए किसी अवस्था की जरूरत नहीं है। अभी इन्होंने मेरे को टोक दिया कि आपकी शादी हो गई, आप नहीं कुछ कर सकते, तो क्या ये जरूरी है? मान लीजिए अब मेरे को इच्छा कर रही है कि अब मैं अपना गृह त्याग कर दूं, मोह माया से अब थोड़ा दूर हो जाऊं, अब मैं भी देख आप भाई, लोग इस के बात साथ से हूं। मैं सहमत नहीं हूँ। इस बात से मैं सहमत यूँ नहीं हूँ। मैंने केवल एक का रंग रूप का कहा, मतलब इसका रंग कब किस पे चढ़ जाए, ये बात मैंने कहा। जी। हम ये नहीं कहा कि आप छोड़ दो। जी। ठीक है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। मतलब ये गलत है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये गलत है। पहला मेरी जिम्मेदारी है, पहले मेरे माँ बाप है, पहले वो उनकी- फर्ज निभाओ। हाँ जी, पहले वो फर्ज है, वो निभाना चाहिए। ठीक है, और इसका देखो, ऐसे अभी महात्मा आपको मिलेंगे जिसके माँ बाप का एक ही संतान है, वो सब परिवार को छोड़ के छोटी उम्र में चल फकीरी ले लिया। बहुत से बता दूं आपको। अच्छा। और जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, सब पर ठोकर मार के पड़े हुए, भीख मांग के खा रहे हैं, पर उनको तुम कह नहीं सकते ये भिखारी है। समझ इतने बड़े मठाधीश है। तो सब तरह की दुनिया है देवता, इस चीज़ पे मत पड़ो आप। अच्छा। अब एक लोग पैसा के लिए तरस रहे, एक रोटी के लिए तरस रहे, जी। और इतने बड़े मठाधीश सब पे ठोकर मार के फकीरी ले रहे हैं। इस समय का कोई पता नहीं कब क्या होता है भाई, ये तो ठाकुर जी की कृपा हो। अच्छा, वो अंदर से निकल के आता है, मतलब उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। एक कहते दुनिया में आए कुछ ना लेके जाते ना, मतलब हाथ खाली आता है, खाली हाथ जाते, ऐसा नहीं। इंसान आता है तो लेके आता है, और जाता है वो भी लेके जाता है। जी। क्या लेके जाता है? अच्छे कर्म करा है जी, अच्छी तपस्या करे, अच्छे कर्म किया, तो अगले जन्म में उसको राज्य मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा भाईचारा मिलेगा जी। और बुरे कर्म करे तो ऐसे ही शराबी कबाड़ी के जहाँ वो जन्म लेगा, और माँ बाप के साथ बैठ के दारू पिएगा, माँ बाप के साथ झगड़ा करेगा। अच्छा, बुरे कर्म तो लेके जाएगा। सही बात है। अच्छा, इसका भी कोई प्रक्रिया होता है कि मतलब मन हुआ हो गए, आप आए होंगे, कहीं पे आए होंगे, वहाँ से आपने दीक्षा ली होगी? देखो, हमारी बात दीक्षा की बात ये है, जब हम निकले थे तो हम दीक्षा के मूड से नहीं निकले थे। अच्छा। आया अपने जमुना जी किनारे निकल गया, जमुना जी किनारे बैठ के अपने तपस्या में, किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, 11 साल की उम्र में? फिर उस समय पे अपना आ गए, फिर अखाड़े से जुड़ गए। तो जब कुछ दिन बीता होगा, आपको मतलब अंदर से नहीं आता होगा थोड़ा मम्मी पापा से मिले, भाई बहन से बातचीत करें, ये सब होता था कि नहीं? देखो देवता जी, कोई भी चीज़, मैं जब से निकला हूँ ना जी, आज तक 50 साल की उम्र हो गया, घर की देरी पे पैर नहीं रखा आज तक। वो लोग आपसे मिलने आए? आते हैं,
वो आते हैं, ऐसा नहीं आते, उनको पता लग जाने में जहाँ पे तो आ जाएंगे वो। अच्छा, हाँ, और नहीं पता तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ा त्याग होता है बाबा ये। देखो ये त्याग, अब घर में हम ज़्यादा घुसेंगे हमारी इतनी इज्जत वैल्यू नहीं रहेगी, हमेशा याद रखना। अच्छा। और जितना दूरी बना के रखें उतना सम्मान रहेगा। तो आपका मन मान जाता है इन सब चीज़ से कि मतलब अब मैं घर नहीं जा रहा हूँ, घर पे पैर नहीं रखूँगा, कदम नहीं रखूँगा? देखो ये चीज़ों की जैसे आर्मी होती है, पुलिस उनकी शपथ होती है जी कि देश के लिए सब छोड़ना पड़ेगा। जी घर परिवार, माँ बाप, भाई बहन सबको त्यागना पड़ेगा देश से के लिए। तो ऐसे ही अखाड़े में ये सिस्टम होता है, सबकी शपथ होती है। अगर अपनी इच्छा से बन रहा है तो फिर बाकायदे शपथ होती है। जी हाँ, कसम प्लेट होती है, घर नहीं जाएगा, घर परिवार से वास्ता नहीं रखेगा। जी वो भी संकल्प होते हैं, वहाँ पे जीते, ये ऐसे मरने के बाद जो होते हैं ना, है क्या बोलते हैं, संस्कार। जी मरने के बाद संस्कार होते हैं, ये जीते जी संस्कार होते हैं। संकल्प होता है गंगा जी किनारे खड़े होकर के, भाई बहन मर गए, माँ बाप मर गए, सब मर गए, फलाना मर गए, ठिकाना मर गए, सबका ऐसा बोलना पड़ता है। अच्छा, ये मतलब संकल्प होता है, आप घर पे कोई वास्ता नहीं रखोगे आप। जी जी शपथ होती है ना। हाँ जी अगर हम उस शपथ को तोड़ के जाते हैं जी। तो हमारा ही जीवन नरक होता है। यानी जो अगर हम आपने दो शपथ पैसा लिया- ना कमा करके उनको दे दिया तो हमारा परिवार जो है ना वो नरक में ही जाएगा। जब पैसा मान के 2 पैसा हमारे पास आए और हमने दे दिया तो घर भी हमारे नरक में जाएगा। तो एक अंतिम सवाल मैं करता हूँ लास्ट। बोलो। जैसे भी मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरा मकसद ये था कि मतलब मैं एक अच्छे पद पे चला जाऊँ। आज मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा मकसद पूरा हो गया। आप अगर आपका ये जो कदम है, आप बाबा बन गए हैं, तो आपका मकसद क्या है? आप क्या मतलब बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मतलब आपका क्या मकसद है? आप सनातन का प्रचार करना चाहते हैं कि अपनी आत्मा शांति के लिए, अपने खुद के लिए ये सब कर रहे हैं? देखो, संत कभी अपने लिए कुछ नहीं करता, पर कार्य समाज के लिए होता है। दोस्तों कुल मिला के धर्म का प्रचार करना। जी जी, ये धर्म का प्रचार बाबा बता दिया। आखिरकार बाबा ने बता दिया कि मकसद यही है, धर्म का प्रचार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो। ठीक है, तो दोस्तों जो ये महाकुंभ है, इस महाकुंभ में इन बाबा लोगों को ही शान कहा जाता है। देश विदेश में लोगों को जिज्ञासा होती है कि महाकुंभ में आए हैं तो इन बाबा लोग का दर्शन पाके लोग धन्य हो जाते हैं। ठीक है बाबा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। जय हो बाबा।